ओम शांति। वाह वाह नया वर्ष, वाह वाह दादी जी, और वाह वाह दादी जी का जन्मदिन, और वाह वाह ये विशाल महासभा। इतनी बड़ी सभा हमने आज तक नहीं देखी। शायद किसी भी जन्मदिन पर इतनी बड़ी सभा एकत्रित नहीं हुई। तो इसलिए वाह वाह आप भाई बहनें। अब दादी जी के लिए क्या कहें। मान लीजिए दादी जी दिल्ली आती हैं, रात के 9:30 बजे 10 बजे फ्लाइट से आती हैं, तो सब भाई बहन आपको रिसीव करते हैं। परंतु उसके बाद दादी जी कहती हैं अब सुनो। तो ज्ञान रतन देती जाती हैं। तो फिर कोई ना कोई बोलता है दादी जी आप थक गई होंगी। असल में वो खुद थक गए होते हैं कि दादी जी आप रेस्ट कीजिए। तो हमने देखा है कि एक तो दादी जी हर समय कोई ना कोई नई चीज़ बताएंगी और एक एक शब्द के 4-4 अर्थ करके फिर पूछेंगे इसमें फ़र्क बताओ। फिर हमने देखा है कि दादी जी कभी आज का काम कल पर नहीं छोड़ती। वो कहती हैं अभी कर लो, कल किसने देखा है। हमने ये भी देखा है कि कई कार्य ऐसे होते हैं हम उसको स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं कि चलो इसको छोड़ दो। एक बारी हम लोग आसाम गए तो बहुत ऊंचा एक टेंपल था। तो दादी जी ने कहा वो टेंपल देखना है। तो हमने कहा दादी जी अब तो इतनी दूर है, नहीं मैं ज़रूर देखूंगी। मैंने तो कह दिया मेरी भक्ति पूरी हो गई है, टाल दिया। परंतु दादी जी हर कर्म को एक कर्म योगी की तरह कभी अवॉइड नहीं करती, उसको पूरा करती हैं। तो ये भी एक खास चीज़ हमने दादी जी में देखी है। बाकी प्रकृति जीत। हमें कभी भी कोई काम में आलस आ जाए या हम सोचते हैं ना करो, तो हम कहते हैं अरे ब्रिजमोहन दादी जी करती हैं तो तुम क्यों नहीं करते। तो हमें एकदम शक्ति आ जाती है कि अगर दादी जी कर सकती हैं, हम सब भाई बहन भी देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा हो हम कहते हैं हमारी बड़ी दादी करती है, देखो ना इस आयु में करती है। तो सचमुच प्रकृति जीत। और दादी जी रोज़ कहती हैं मुझे बाबा नई शक्ति देता है और नई शक्ति से मैं चलती हूँ। तो ईश्वरीय शक्ति से जीवन को चलाना, ना कि संसारिक शक्तियों से अपनी सेहत का ख्याल रखना, ये भी हमने दादी जी से सीखा है। और जब भी हम जाएंगे मिलने तो कुछ ना कुछ टोटका ज़रूर सुनाएंगी। आज की ये प्रेरणा है, हम लोग हमेशा भर के आते हैं दादी जी से। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी विशेषताएं आप सब जानते ही हैं। और दुनिया वाले दादियाँ पोतों का जन्मदिन मनाती हैं और हम लोग दादी का जन्मदिन मना रहे हैं। पहले मैंने सोचा मैं गाऊंगा हम भी अगर बच्चे होते। अब गीत ये गाना पड़ेगा हम भी अगर बूढ़े होते तो तब हैप्पी बर्थडे टू यू कहते। अच्छा, अब मुझे एक लाइन सिर्फ मैं गा देता हूँ कि तुझे और क्या दूँ, है ना, आप सब जानते हैं। तुझे और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी। यहाँ मैं थोड़ा डेफिनेशन देता हूँ। पहली लाइन में मैंने कहा तुझे और क्या दूँ मैं, लेकिन सेकंड लाइन में है तुमको हमारी, यानी हम सब की। तुझे और क्या दूँ मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी, यानी हम सब की उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। कभी जिंदगी में कोई गम ना आए, तुमको हमारी
उम्र लग जाए तुमको हमारी उम्र लग जाए। खुदा दिल जलों की खुदा दिल जलों की नज़र से बचाए तुमको हमारी उम्र लग जाए तुमको हमारी उम्र लग जाए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता ब्रिज मोहन जी। दादी जी के पालना में पले हुए एक से बढ़कर एक चुने हुए रत्न हैं। उस चुने हुए रत्न से हमारे भ्राता रमेश जी भी है। रमेश भाई जी के भी दिल के उद्गार अंदर ही अंदर हिलोरे ले रहे हैं कि दादी जी के स्वागत में मैं क्या कहूँ। आपके अंदर है, बड़ी गहराई से चाहा है दादी जी तुम्हें, बड़ी गहराई से चाहा है दादी जी तुम्हें, बड़ी मुश्किलातों से पाया है दादी जी तुम्हें। आपकी महिमा किन शब्दों में करे, आपकी महिमा किन शब्दों में करे। किस्मतों के खजाने हम आपसे पा रहे, हम आपसे पा रहे भ्राता रमेश जी। ओम शांति। आदरणीय दादी जी, रतनमयी दादी जी, हमारे वरिष्ठ भाई और मंच पर और सभा में उपस्थित सभी बहन भाई, आज हम सब 2014 का नया वर्ष मनाने के लिए और साथ साथ सुबह में हम लोगों ने हमारी मोहिनी बहन और अभी हमारी आदरणीय दादी जी के नया वर्ष की जन्म जयंती को, जन्म दिवस को, उसको मनाने लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं हमेशा ही सोचता था दादी जी के बारे में, क्योंकि दादी जी अगर इतिहास फिर से हो जाता है, जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर में रिवर्स करके बैक कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा इतिहास और समय जो है अगर उसको बैक कर सकते हैं तो हमको वो याद आता है 2 दिन जब दादी जी बॉम्बे में थे और बॉम्बे के अंदर क्लासेस कराने के लिए आते थे। हमारे घर में भी गीता पाठशाला चलती थी और दादी जी आकर के क्लासेस कराती थी। वो दिन भी हमने देखे हैं। उसके बाद दादी जी का अनेक प्रकार की ईश्वरीय सेवाओं देश भारत के अंदर होती रही और उसके बाद पुणे में गई। पुणे के अंदर भी 14, 15, 16 शायद 16 साल जो है दादी जी वहाँ रहे। और उसके बाद 74 में मैं लंदन में ही था। दादी जी, मैं अभी भी मुझे वो डेट याद है, 8 अप्रैल 1974 जयंती बहन के साथ लंदन एयरपोर्ट पर दादी जी आए। हम लोग रिसीव करने के लिए गए थे। वहाँ पर एक प्रदर्शनी करने वाले थे, उसके अंदर एक मॉडल बनाना था। उसके अंदर एक पृथ्वी का गोला था, तो पृथ्वी का गोला लेकर के दादी जी एयरपोर्ट से अंदर से इमिग्रेशन से आई और इस प्रकार से वहाँ पर दादी जी ने विदेश यात्रा का और विदेश सेवा का कारोबार शुरू किया। यहाँ बैठे बैठे दादी जी का विदेश सेवा का जो कार्यक्रम जो है, जो कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ से समझ में नहीं आ सकता है। मैं जानता हूँ, मैं साक्षी हूँ कि 1974 में टेनिसन रोड में 10 पाउंड हफ्ते का भरने का इस प्रकार का सेवा का कारोबार इन्होंने शुरू किया। 4 टीचर्स थे और 1 स्टूडेंट था। इस प्रकार की ऐसी स्थिति जब दादी जी वहाँ पर पहुँचे तब थी। और बाद में आप जानते हैं कि आज वो सेवा का जो व्याप जो है, सेवा का जो कारोबार जो है, आप जाकर देख सकते हैं। ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, फिर ऑक्सफोर्ड की रिट्रीट सेंटर, वर्दिंगटन, बाबा हाउस, वहाँ कुछ अनेक प्रकार की सेवाएं जो है दादी जी ने निर्माण की। न सिर्फ लंदन के अंदर, परंतु लंदन के सिवाय यूके के अंदर, उसके अलावा अमेरिका आदि देशों के अंदर इस प्रकार से जो आज फॉरेन सेवा का जो भी कारोबार है, इन सब का कारोबार का श्रेय हमारी दादी जी को जाता है। और इसलिए ही दादी प्रकाशमणि अव्यक्त हो गए। उसके बाद बाबा ने उनको नियुक्त किया और उनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर एक कारोबार के लिए बताया
कि दादी जी विल बी ए ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, भारत और विदेश की सेवा के बीच में ब्रिज बन करके, सेतुबंध बन करके कार्य करेंगी। तो इस प्रकार से दादी जी के जीवन के व्यवहार के आधार पर और इन्होंने जिस गहराई से, जिस पुरुषार्थ से देश विदेश की ईश्वरीय सेवा बढ़ाई है, इसलिए ही जब उनके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, और मैं खुद भी हैरान होता हूँ कि क्या कोई एक व्यक्ति इतना विशाल कार्य के निमित्त बन सकती है। वो हकीकत है, दादी जी इतने बड़े विशाल विदेश का सेवा का कारोबार और उसके बाद भारत में आकर के अभी भी सेवा में रत है। अभी भी हमको कहती है रमेश, पुणे में मातेश्वरी जी का जगदम्बा भवन की यादगार बनानी है। मैं कहता था दादी कैसे बनेगा, तो दादी जी ने एक ही मुझे स्लोगन सिखाया कि रमेश हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। इस प्रकार से मातेश्वरी जी का यादगार के रूप में जगदम्बा भवन की बात करते हैं। बहुत कुछ दादी जी से सीखने को मिलता है, परंतु घड़ी जो है वो कहती है कि नहीं, यहाँ ही अपने वाणी को विराम दो। और इसलिए मैं दादी जी को फिर से आज के शुभ दिन की आप सबकी ओर से, हम सब की ओर से वाधाइयाँ देता हूँ, वाधाइयाँ देता हूँ, वाधाइयाँ देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भर भ्राता रमेश जी। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारी प्राणमयी दादी जानकी जी से। दादी माँ हमारी संवेदना है, दादी माँ हमारा एहसास है, दादी माँ जीवन के फूलों की आप खुशबू का वास है। दादी माँ आप रोते हुए बच्चों का खुशनुमा पालनहार है। दादी माँ पूजा की थाली है तो मंत्रों का जाप भी है। अब मैं दादी जी से निवेदन करूंगी, हम सभी की दादी जी ज्ञान रत्नों से झोली भरपूर करेंगे और दादी जी की सेवा में रत केतन भाई, दीपक भाई दादी जी को बहुत बड़ा टेडी बेयर गिफ्ट दे रहे हैं। जोरदार आप सभी ताली बजाइए। देखिए कितना बड़ा टेडी बेयर दादी जी के सामने है। अभी कोई भी मंच पर आएंगे नहीं, आप सभी को अभी गिफ्ट नहीं देनी है। आप सभी को गिफ्ट देने के लिए हम समय रखा हुआ है, इसीलिए कोई भी मंच पर नहीं आएंगे। अब कोई भी भाई बहने मंच पर नहीं आएंगे। अब हम सब दादी जी से अपनी वरदानों से झोली भरेंगे। प्रभाबेन मिश्रा अपनी ओम शांति। मीठी प्यारी दादी जी के लिए कुछ मन के भाव, मैं समझती हूँ हम सब ब्रह्मावस्यों के मन के ये भाव होंगे कि दादी माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। दादी माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। दादी माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पालना है। दादी माँ मरुस्थल में नदी सा मीठा सा झरना है। दादी माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। दादी माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। दादी माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। दादी माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। दादी माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। दादी माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। तो ये
दादी माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और दादी माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो ये पंक्तियाँ जन्मदिन पर दादी माँ के नाम करती हूँ और दुनिया के सभी ब्रह्मवत्सों की तरफ से दादी को सत सत प्रणाम करती हूँ, सत सत प्रणाम करती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद प्रभा बहन। अब मैं पूजनीय सम्मानीय दादी जी से कहूँगी कि दादी जी आप हम सभी के वरदानों से झोली भरेंगे। दादी जी। ओम शांति। ओम शांति। वंडरफुल। ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। मेरा दादी दादी नाम करके मेरे आंखों से आंसू नहीं लगे। कहते मुस्कुराओ ना। मुस्कुराने का मेरे बाबा की कमाल है। हर सेकंड हर सुख, श्वास में, संकल्प में। अगर बाबा न होता तो हम कहाँ होते। आप लोगों को बता दूं, ओरिजिनल मुझे पता नहीं मेरा बर्थडे कौन सा है। मुझे पता नहीं है, पर 1991 हमको निर्भय भाई अहमदाबाद में छोड़ के आया था। संतरी दादी ने 13 तारीख से छोड़ा था दिसंबर में, और ठंड लग गई थी तो अहमदाबाद में छोड़ के आया था। आज के दिन 31 तारीख के रात को बाबा आया। साथ में रहा था उधर। मैं बता 91 था, 91 शुरू हुआ ना। क्या था, मैंने इतना शरीर ऐसा था मैं शरीर छोड़ दूं, तो बाबा ने यहाँ बोला, वहाँ मेरे को बाबा ने जैसे डायरेक्ट बोल रहा है, बच्ची प्रकृति साथ देंगी। वो प्रकृति ने साथ भगवान का कहना माना है। तो रोजी बहन 5 बजे बाबा के माँ के यही प्रकृति साथ देंगी केक लेके आई। मैं वो घड़ी समझती हूँ। प्रकृति को बाबा ने आर्डर दिया है, प्रकृति ने साथ दिया है। और निर्भय भाई जो मुस्कुरा रहा है, इनका जो प्यार है वंडरफुल है, सभी का है। जो भी मैं देख रही हूँ, आज करुणा भाई को शाम को बुलाया कोई कार्य के लिए, इतना वंडरफुल। हर एक बाबा का बच्चा स्टेज पर बैठे, किसकी महिमा करूं। वंडरफुल है बाबा, वंडरफुल है बाबा के बच्चे। एक बात बहुत अच्छी है, हर आत्मा का पाठ वंडरफुल है। हमारा रतन भाई वहाँ बैठे, रतना बहन बैठी है। प्रवृत्ति में रहते हुए कमल फूल समान रहना, प्रैक्टिकल भगवान के महावाक्यों को जीवन में लाना, ये आपका भाग्य है। हम सब प्रवीणा और हंसा निमित्त बनी हुई है ना, निमित्त बन करके साथ दे करके। अभी उनको 2 शब्द बनना बोल रहा हूँ, भले बोले, पर वो कहेंगे तुम हम नहीं बोलेंगे। मुझे ना जो बोलना हो, हंसा बोलना हो तो बोलो, बाकी 3 बातें मैं सुना देती हूँ। वंश अपना संकल्प शुद्ध, शांत, श्रेष्ठ, दृढ़ रखने वाली क्वालिटी बनाओ। सबसे बड़ी अच्छी बाबा है।
कोई भी बीमारी है, कारण है तन का, पर है मन। मन सदाई मन में ना भाव हो करके तभी रह सकता है जब भी संकल्प की क्वालिटी शुद्ध श्रेष्ठ हो, दृढ़ संकल्प हो। तो कोई भी माया की छाया नहीं पड़ सकती। ये अनुभव है सारी लाइफ में। कभी मैंने छतरी हाथ में नहीं उठाई होंगी। कोई बरसात पड़े कुछ भी, कोई छतरी लेके आएगा, पर मैंने हाथ में नहीं उठाई। बाबा की छत्र छाया है। छतरी में 8 छत्रियां होती है। तो ये सर्वशक्तिवान बाबा की 8 शक्तियां छतरी लेकर घूम रही है। ये अनुभव मेरे मीठे जान जिगर बाबा ने साकार में होते सभी का नाम बाबा ने रखा, मेरा नाम नहीं रखा। रतनमणि का नाम भी जो मिला हुआ है तो वही है। पहले कौन सा नाम था किसको पता नहीं है, पर मेरा नाम बाबा ने जनक नाम कह करके मुझे उसी नाम से रखा है। मनोहर का नाम पहले हरि था, हरि गंगे, और मेरा नाम जनक नाम से कह करके ट्रस्टी विदई। ये भगवान की मेरे पर दया है, कृपा है, जिसने रक्षा की है। और तीसरी बात, एक नामी से रहना, वो रमेश भाई, ये तीनों भाई जानते हैं। आज दिन तक भी 1 पैसा खर्च करने नहीं दूंगी, फालतू खर्च करने नहीं दूंगी, चश्मा भी चेंज करने नहीं दूंगी। कुछ भी हो जाए, एक नामी एक नामी, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी रहना, एकाग्रता की शक्ति चला रही है। मैंने देखा है यज्ञ में एकानामी का ध्यान कम है। मेरे मीठे मीठे बहन भाई, जितना एकानामी से चलेंगे, उतना एक के नाम से चलेंगे, उतना बेड़ा पार है। अंतमते सो गते अच्छी होवे। तो मुझे कहा, आज 2 भाई चिट करने आए, कहा तुम कभी नहीं शरीर छोड़ने का ख्याल करो। मैंने कहा हर रोज सुबह शाम करती हूँ, रात को सोएंगी, कल देखा जाएगा। अभी तो ऐसी स्थिति होवे जो बाबा के सिवाय कोई बात याद ना आवे। बीती सो बीती देखो, ये एक नेचुरल, ऐसा बाबा ने नेचर बना दिया है, कोई बात मुख पर नहीं आ सकती। क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ कोई बात नहीं, जहाँ बात है बाप नहीं। ये प्रैक्टिकल देखा है। जहाँ बाप है बैठा है, ये पक्का सदा व्यर्थ है। बाबा बैठे है, बाबा बैठे, कोई फिक्र की बात नहीं। दादी रतनमणि कोई बात नहीं, दादी मेरे को नहीं सुना, बाबा बैठे हैं। कई बातें देखी है, ठीक हो जाएंगी, पर हमारा सबका जहाँ मेजॉरिटी है ना, पांडव शिव शक्ति सेना, कितना पांडव है। अभी टाइम हो गया है, पर पांडवों का 5 गुना हमारे में हो। अर्जुन भगवान के महावाक्यों से प्यार, गुह्य है, गोपनीय है, रहस्य युक्त है। भीम यज्ञ के लिए बहुत प्यार है,
यज्ञ भगवान ने रचा है। नकुल ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना, हर कदम में, दृष्टि में, वृत्ति में, प्रवृत्ति में, बाबा कैसा है, बाबा कैसा है। जहाँ मैं बैठती हूँ ना, बाबा मेरा कैसा है, बाबा क्या करता है, जो आता है ना, बाबा कैसा है। सहदेव संयोगी रहना, युधिष्ठिर कारोबार चाहे धन अध्यात्मता चाहे राज्य कारोबार, उसमें सच्चाई हो। तो जैसे धर्मराज मेरे साथ है, तो इसी तरह से और शिव शक्ति है, पांडव सेना है। तो अभी पांडव सेना शिव शक्ति का नाम बाला हो, सारी विश्व में हो, इसलिए इस आत्मा को जरूर शरीर में हाजिर रहना है। बाबा का नाम, ब्रह्मा बाबा का नाम, ऐसे ऐसे शिव बाबा करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक ब्रह्मा बाबा का शुरू में जो साक्षात्कार होता था, अभी हम बच्चों को द्वारा, सबके द्वारा, किसने ऐसे बनाया, किसने खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। अभी अव्यक्त रूप में बैठ के कितना हमको 44 साल हो गया, कितना बल दे रहा है, उसका बल चला रहा है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। अभी हम विशेष न्यू ईयर और दादी जी के बर्थडे के निमित्त केक कटिंग सेरेमनी होगी। मंचासीन सभी महारथी भाई बहनों से निवेदन रहेगा कि आप अपना केक कटिंग में सहयोग देंगे। और मैं निवेदन करती हूँ श्याम भाई उल्लासनगर से अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। श्याम दीदी गीत गाता है, फिर करते चलते चलते जरा दादी देखेगी। गाओ ना Ladies and gentlemen, it's about that time. Put your hands together for Black Rock and Roll. जियो हजारों
फेवरेट सॉन्ग चलते चलते मुझे कोई मिल गया, कुमारी नम्रता साइन से दादी जी के सम्मान में गीत प्रस्तुत कर रही है, डांस प्रस्तुत कर रही है, चलते चलते कोई मिल गया। ओम शांति। अगर किसी को सौगात देनी है तो बहनों की तरफ से लाइन लगाएंगे, केवल टीचर्स बहनें। भाई भी उधर से ही, भाई भी उधर से, एक ही तरफ से। मिल गया था सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। जो कहीं गई न मुझसे, जो कहीं गई न मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है मेरे पास चलते चलते, मेरी रात चलते चलते। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, चलते चलते, सरे राह चलते चलते, चलते चलते। चलते चलते, चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। शब-ए इंतज़ार आखिर, शब-ए इंतज़ार आखिर, कभी होगी मुख्तसर भी, कभी होगी मुख्तसर भी। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते, ये चिराग बुझ रहे हैं। ये चिराग बुझ रहे
वेद प्रकाश जी मंच पर आएंगे और दादी जी की जो कविता आपने बनाई है वो सुनाएंगे। अविनाश भाई तैयार रहे। ओम शांति। दादी जी के जन्मदिन पर और 9 वर्ष के इस सुंदर समय पर ये गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी ध्यान देंगे इस गीत के साथ। नौ वर्ष की शुभ बधाई लेते सब जाना। 9 वर्ष की शुभ बधाई लेते सब जाना। मधुबन में फिर बाबा आए देने सबको बधाई। ये संगम की घड़ियां प्यारी ढेरों खुशियां लाई। ओ बाबा मिले मधुबन में खुशियों से भरी जिंदगी। ओ प्रभु मिले मधुबन में खुशियों से भरी जिंदगी। सभी तालियों के साथ देंगे। आज दादी जी का जन्मदिन है। जोर से मिलन का आया मौसम ज्ञान के गीतों का। ओ प्रभु मिलन का आया मौसम ज्ञान के गीतों का। सबके दिलों में थी आशाएं प्रभु वरदानों का। सारा जीवन बीत रहा है करते तेरी यादें। तुमने पूरी कर दी मेरी सारी ही फरियादें। ओ बाबा मिले मधुबन में खुशियों से भरी जिंदगी। ओ प्रभु मिले मधुबन में खुशियों से भरी जिंदगी। आज जन्मदिन है दादी का दीदी मोहिनी का। आज जन्मदिन है दादी का दीदी मोहिनी का। 9 वर्ष भी लेके आया खजाना खुशियों का। सारे ब्राह्मण देते बधाई जियो हजारों साल। संगम की पावन घड़ियों में हो जाए मालो माल। ओ बाबा मिले मधुबन में ओ खुशियों से भरी जिंदगी। खुशियों से भरी जिंदगी। ओ प्रभु मिले मधुबन में खुशियों से भरी जिंदगी। 9
वर्ष की शुभ बधाई लेते सब जाना। सुख समृद्धि से भरा हो जीवन प्रभु सदके जावा। मधुबन में फिर बाबा आए देने सबको बधाई। ये संगम की घड़ियां प्यारी ढेरों खुशियां लाई। ओ बाबा मिले मधुबन में खुशियों से भरी जिंदगी। ओ प्रभु मिले मधुबन में खुशियों से भरी जिंदगी। ओ बाबा मिले मधुबन में खुशियों से भरी जिंदगी। ओ दादी मिली मधुबन में खुशियों से भरी जिंदगी। ओ दादी मिली। ओम शांति। थैंक यू अविनाश भाई, धन्यवाद। अब हम सबके बीच हिसार से पधारे हैं वैद गुलानी जी, प्रोफेसर है। आप बहुत सुंदर कविताएं बनाते हैं, तो आपने दादी जी के सम्मान में एक कविता बनाई है जो पढ़ के सुनाएंगे। और श्याम भाई तैयार रहे। इस कविता के बाद श्याम भाई अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति। यूं तो दादी जी के जीवन का एक एक पल त्याग, तपस्या और मानव सेवा में गुजरा है, और उनके तीव्र पुरुषार्थ को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज के इस अवसर पर कुछ शब्द लिखे हैं, शब्दों के भावों पर ध्यान दें। क्या दुआ दें आज, जन्मदिन पर गिफ्ट और दुआ दो चीज़ें होती हैं। क्या दुआ दें आज, तुम दुआओं से भी ऊपर हो दादी जी। क्या दुआ दें आज, तुम दुआओं से भी ऊपर हो। स्थिर एकाग्र मन की मूरत, तुम चमकता सूरज हो। हर कर्म में हाजी दिखता है, बाबा का नूर चमकता है। जियो हजारों साल, तुम से ही जीवन की सूरत है। कभी साथी, ध्यान दें, कभी साथी कभी रहबर, मगर मुमताज हो सबकी। खुदा को नाज है तुम पर, यूं दिल की आवाज हो सबकी। दर्द से लबरेज इस जमाने के फसाने में, जहाँ दुख ही दुख है इस दुनिया में, दर्द से लबरेज इस जमाने के फसाने में। सुकून की लय बिखेरे जो, तुम ऐसी साज हो सबकी। सितारा तुम सा ना कोई, ध्यान दें दादी जी जैसा। सितारा तुम सा ना कोई, है धुंधले चांद सूरज भी दादी जी के सामने। सितारा तुम सा ना कोई, है धुंधले चांद सूरज भी। राह जन्नत की है तुमसे, तुम परस्तिश आज हर दिल की। इस लाइन पर ध्यान दें। देते मेरा तीरथ भी तुम, मेरी तो हज भी तुमसे है। मेरा तीरथ भी तुम, मेरी तो हज भी तुमसे है। तेरा ये हाथ सर पर है, नहीं कुछ आस अब दिल की। दादी जी जा रहे हैं, दादी जी को दे रहे हैं। कल सुबह मॉर्निंग मुरली में सुनाएंगे ये पोएम। मेरी रात ढलते श्याम भाई अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। उल्लासनगर के श्याम भाई। जो कही गई न मुझसे
आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। दादी हमारी प्यारी सबसे है न्यारी, ममता की मूरत है सारी। ओ दादी हमारी प्यारी सबसे है न्यारी, ममता की मूरत है सारी। दादी गुणों की मूरत, दादाई बाबा की सूरत, बाबा की राज दुलारी। इसी प्यार को ढूंढ रहे थे, इसी प्यार को ढूंढ रहे थे, यही प्यार अब यहाँ मिला आज से पहले। आशाएं बाबा की सब पूरी किया है, आज्ञाकारी की हो मूरत। हो आशाएं बाबा की सब पूरी किया है, आज्ञाकारी की हो मूरत। सबका कल्याण करते विश्व कल्याण की ऐसी हो चैतन्य मूरत। मधुबन की तुम शान हो दादी, मधुबन की तुम शान हो दादी, सभी दिलों की जान हो आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले।